दोस्तों ये जो हमने फर्स्ट शिप में कुछ क्वेश्चन और देखे थे, उन्हीं में से कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि नए हैं, इस सीरीज में शामिल की गई। ये फर्स्ट शिप यूजीसी नेट हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था 26 दिसंबर को, उसका है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों बात करते हैं आगे प्रश्नों की। और ये प्रश्न, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है, कि ये वैसे प्रश्न हैं जो कि स्टूडेंट के द्वारा बताए गए प्रश्न हैं, तो उनको हम यहाँ पे सॉल्व करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, भाषा भूषण की विषय वस्तु क्या है? तो भाषा भूषण की जो विषय वस्तु है वो अलंकार निरूपण है। अलंकार निरूपण ग्रंथ है वो। दूसरा प्रश्न है, कुबेर नाथ राय का निबंध कौन सा है? कुबेर नाथ राय का निबंध कौन सा है? ऑप्शंस में क्या था ये तो नहीं पता, पर उत्तर क्या है उसका जो ऑप्शंस में था वो था आगम की नाव। ये ऑप्शन में था आगम की नाव, और बाकी जो 3 ऑप्शंस थे वो नहीं पता है। तो ये ऑप्शन उसमें था आगम की नाव, तो यहाँ पे वो उत्तर सही है, आगम की नाव। फिर प्रश्न है कि चंदबरदाई ने पृथ्वी राजरासों में किस छंद का प्रयोग किया है? कवित छप्पय। किसका? कवित छप्पय। छप्पय करके आता है, तो छप्पय छंद का उन्होंने प्रयोग किया है। फिर अगला प्रश्न है, ठुमरी कहानी संग्रह में कौन संकलित नहीं है? नहीं है की बात पूछ रहा है, तो नहीं में यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तीसरी कसम, रसप्रिया, पंचलाइट, आदिम रात्रि की महक। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आदिम रात्रि की महक, ये शामिल नहीं है। इसके अलावा तीसरी कसम, रसप्रिया, पंचलाइट, ये सारे उसमें संकलित हैं। फिर प्रश्न है, सुधिया उस चंदन के वन की शीर्षक किसके कविता की है? सुधिया उस चंदन के वन की ये शीर्षक किसके कविता की है? तो ये है गिरिजा कुमार माथुर। ऑप्शन में क्या था? गिरिजा कुमार माथुर। 3 ऑप्शन क्या थे वो नहीं पता है, पर एक उसमें से था गिरिजा कुमार माथुर, तो ये यहाँ पे सही है। फिर प्रश्न है, भारतेंदु युग के लेखकों को जितनी सफलता निबंध लिखने में मिली उतनी नाटक या कविता में नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन ऑप्शन में था रामविलास शर्मा जी का। फिर प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा है? सरदार पूर्ण सिंह का निबंध निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए थे, मतलब 2 ऑप्शन चूज करना था, ए बी, बी सी और सी डी करके। तो यहाँ पे दोस्तों जो सही उत्तर है वो है कन्यादान और सच्ची वीरता। उन 4 ऑप्शंस में से ये 2 ऑप्शन वहाँ पे सही थे। फिर प्रश्न है, लौट आ ओ यार कविता किसकी है? तो ऑप्शन में था शमशेर बहादुर सिंह। फिर प्रश्न है, रणधीर और प्रेम मोहिनी रचना किसकी है? ऑप्शन में दिया हुआ था लाला श्रीनिवास दास जी की, तो यहाँ पे सही उत्तर होगा लाला श्रीनिवास दास। तो दोस्तों जैसा कि मैंने कहा, ये प्रश्न उसी प्रकार से यहाँ पे संकलित किए गए हैं जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने हमें बताए हैं। फिर है कि जन्म काल के अनुसार क्रम बताना था, ये प्रश्न पूछा था, जिसमें श्रीधर पाठक का नाम था, हरिऔध का नाम था, रत्नाकर का नाम था और राम नरेश त्रिपाठी का नाम था। तो श्रीधर पाठक 1859 ईस्वी, हरिऔध 1865 ईस्वी, रत्नाकर 1866 ईस्वी और राम नरेश त्रिपाठी 1879 ईस्वी, ये इनका जन्म काल के अनुसार क्रम है। फिर प्रश्न है, मुरदहिया के पात्र कौन नहीं हैं? सोमर, मनेसर, मुनव्वर, सुख संपत। तो यहाँ पे कौन नहीं है? तो यहाँ पे दोस्तों इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो मुझे जो लग रहा है वो है सुख संपत, ये नहीं है। ठीक है। प्रश्न है, चाणक्य ने वर रुचि से कहा, ये एक कथन पूछा गया था और उसका उत्तर था ये कि चाणक्य ने किससे कहा था? तो चाणक्य ने वर रुचि से कहा था। कथन क्या था? मेरे पास पाणिनि में सिर खपाने का समय नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ। ये कथन कहा था चाणक्य ने वर रुचि से।
तो वहाँ पे ऑप्शन था वर रुचि। फिर प्रश्न है शिवपालगंज किस उपन्यास में चित्रित है? तो वो उपन्यास है राग दरबारी। अगला प्रश्न दिया हुआ था अमीर खुसरो की जीवनी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे जो जितने कथन दिए हुए थे सारे सत्य थे और ऑप्शन डी चूज करना था हमें। इनका जन्मकाल पटियाला में हुआ था। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। ईरान व फारसी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे अमीर खुसरो। फिर प्रश्न पूछा था चंदन बाला रास आसुगु कवि की रचना है। रचनाकार पूछा था चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है? तो आसगु। फिर प्रश्न है आर्य भाषा परिवार में कौन सी भाषा नहीं आती है? अरबी, फारसी, लैटिन या यूनानी? तो दोस्तों अरबी नहीं आती है, ठीक है। बाकी फारसी, लैटिन और यूनानी आर्य भाषा परिवार में आती हैं। फिर प्रश्न है नई कहानी के कहानीकार कौन नहीं है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश या फिर राजकमल? तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा है जो कि नहीं है, राजकमल। फिर प्रश्न दिया हुआ था कि मैला आंचल के पात्र नहीं है। अब कौन कौन से पात्र आए थे ये तो दोस्तों जिन्होंने मुझे बताया उन्हें भी नहीं पता है और मैंने तो एग्ज़ाम दिया नहीं तो मुझे भी नहीं पता है। तो मैं पात्रों की बात कर लेता हूँ। मैला आंचल के पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमला, बलदेव, मंगला देवी, कालीचरण, लक्ष्मी, सेवा सदन, रामदास, बावन दास, विश्वनाथ। ये पात्र हैं। अब आपने एग्ज़ाम दिया है तो इनमें से जो भी ना रहा हो, उम्मीद करता हूँ आपने उसी को लगाया हो, उसी को टिक किया हो। फिर प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी के पात्र हैं। अब कौन सा पात्र पूछा गया था ये भी मुझे नहीं पता है, बताने वाले ने भी नहीं बताया है। तो शेखर, सरस्वती, शशि, शारदा, शांति, ये क्या है? उसके पात्र थे। अब इनमें से अगर आया हो तो उम्मीद करता हूँ आपने उसी को टिक किया हो, उसी को सही किया हो। तो शेखर एक जीवनी के पात्र पूछा था। फिर प्रश्न है कि तपस उपन्यास के पात्र कौन से हैं? अब कौन सा पात्र पूछा, इसमें भी वैसा ही है। तो मैं पात्रों की बात कर लेता हूँ। मुराद अली, शहनाज, नथु, रिचर्ड, बख्शी जी, लीजा, बंतो, हरनाम सिंह और राजो। ये क्या है? तमस उपन्यास के पात्र हैं। उम्मीद करता हूँ इसी में से किसी न किसी पात्र का नाम उसमें पूछा होगा। तो दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि स्टूडेंट के द्वारा, परीक्षार्थियों के द्वारा बताए गए हैं। और दोस्तों जब भी क्वेश्चन पेपर हमें मिल जाएगा हम उसे भी सॉल्व करेंगे, आंसर कीज देखेंगे। और एक चीज़ और, फर्स्ट और सेकंड पेपर जो हमने सॉल्व किए हैं उनमें से यही लगता है कि सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो उपन्यास से पूछे गए हैं। इस बार जो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं वो उपन्यास से पूछे गए हैं, चाहे फिर उपन्यास का पात्र हो, उपन्यास के कथन हो या फिर उपन्यास के रचनाकार के बारे में पूछा गया हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन थे इस बार उपन्यास से ही पूछे गए थे। तो दोस्तों अगली बार जब तैयारी करेंगे तो इन सारे छोटे छोटे टॉपिकों पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उपन्यासों को डिटेल्ड में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।